अब देखते हैं फिक्शन मोमेंट्स ये कैसे निकाली जाएंगी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जो मैंने आपको बताया है लास्ट पीरियड में कि फर्स्ट प्रिंसिपल के दो इक्वेशंस हैं, a इज इक्वल टू a डैश एंड सेकंड वन ax इज इक्वल टू a डैश x इंटू s डैश। उसका कैसे यूज़ करना है वो अभी अपन देखते हैं, यहाँ पर लर्न करेंगे। तो तीन केसेस मैं यहाँ डील करने जा रहा हूँ। एक फिक्स्ड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड, फिक्स्ड बीम कैरिंग यूडीएल और एंटायर स्पैन एंड फिक्स्ड बीम कैरिंग इंटरमीडिएट पॉइंट लोड। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम में पूछा गया है कि आपको ये फिक्शन मोमेंट्स फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके निकालना है, तो आप आराम से यही सेम प्रोसेस अप्लाई करके कर सकेंगे। उसके बाद एट लास्ट मैं एक टेबल दूंगा जिसमें फिक्स बीम पर अगर किसी भी अलग टाइप के अगर लोड्स है तो कुछ पोर्शन में यूडीएल है, हाफ पोर्शन में यूडीएल है, मोमेंट है, तो उस केस में क्या इक्वेशंस बनते हैं, तो इक्वेशंस को रिमेंबर करना होगा। वो मैं टेबल ये तीन केसेस होने के बाद ये बताऊंगा। इसमें पहली जो केस है ये फिक्स्ड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड, यहाँ पर मैं आपको नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशन और कैसे करना उस प्रोसेस में बताऊंगा। इसके बाद जो दो केसेस रहेंगी वहाँ पर नेट बेंडिंग मोमेंट तक ही जाऊंगा, फिर शियर फोर्स डायग्राम मैं वहाँ पर नहीं निकालूंगा। एक बार प्रोसेस अगर पता चल गई तो फिर आप भी वहाँ पे निकाल सकेंगे और वो बार बार फिर यहाँ पर भी, और कंटिन्यूस बीम जो है नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर, तो वहाँ पे भी वो प्रोसेस अपने को यूज़ करना ही है, तो वो आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको नेट बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स तक इस प्रॉब्लम में जाऊँगा और बाद में जो दो केसेस है वहाँ पर नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक ही जाऊँगा। ओके, सो फर्स्ट केस इज फिक्स्ड बीम कैरिंग ए सेंट्रल पॉइंट लोड। तो ये पहली केस, ए फिक्स्ड बीम carrying central point load. Suppose this is a fixed beam and there is a central point load of magnitude W. Naturally this will be L by 2 and here remaining part will be L by 2, central point load, and both ends are being fixed, support A and support B. For this fixed beam we have to calculate moment at supports A and B. कितनी मोमेंट आएंगी वो निकालना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग और फर्स्ट कैलकुलेशन वुड बी ड्रॉ ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम बाय कंसिडरिंग और रिमूविंग दिस फिक्स एंड्स। अगर फिक्स एंड रिमूव करना है और BMD निकालना है तो मैं इसके लिए BMD कैलकुलेशंस फॉर SSB ये ऑलरेडी अपना 10th ऑफ मटेरियल में SFD BMD ये हो चुका है, फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा उसको बताऊंगा। पहले फिक्स एंड जो है इसको रिमूव करना है और सिंपल सपोर्ट ऐड करना है। अभी ये केस में अपने को ये BMD के ऑर्डिनेंस कैसे बनते हैं। ओके, जस्ट रिवीजन है, समझो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट रिएक्शंस एट सपोर्ट, ये पहली स्टेप। ओके, अब इन दिस केस नीड नॉट टू अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, समेशन M इज इक्वल टू 0, उसकी कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि सेंट्रल पॉइंट लोड है। अब यदि सेंट्रल पॉइंट लोड है सो द रिएक्शन RA इज इक्वल टू RB एंड दैट इज इक्वल्स टू W बाय 2, है ना। सेंटर में पॉइंट लोड है तो दिस रिएक्शन विल बी W बाय 2 एंड दिस वन विल बी W बाय 2। ये तो ये कॉमन सेंस है। दिस इज द पॉइंट A, B and this one C, of C point. Okay, bending moment at A
इज इक्वल टू 0, सिंपल सपोर्ट एंड सपोर्ट अगर है तो मोमेंट 0 होती है। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट बी इज आल्सो इक्वल टू 0, ये तो पता है अपने को। देन बेंडिंग मोमेंट एट सी, सो टेक मोमेंट अबाउट सी, है ना। सो टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, W/2 into perpendicular distance of W/2 from C, it is L/2. So W/2 is the force into perpendicular distance is the moment. So it is WL/4. ओके, अभी ये वैल्यूज और ये अपने को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर हो गया है और प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई तो डायरेक्टली यू कैन राइट, और विदाउट डूइंग दिस वन यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर SSB। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, ये रिवीजन हो जाना चाहिए वगैरह करके मैंने बताया आपको, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपकी आइडियाज़ क्लियर है और फार्मूले याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ मोमेंट 0, यहाँ मोमेंट 0, एंड हियर द मोमेंट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस, एंड दिस ऑर्डिनेट इज WL/4 एंड दिस इज पॉजिटिव, बराबर है, ये पॉजिटिव आता है। सैगिंग, ये बीम विल सैग लाइक दिस, है ना। बीम जो है ये ऐसे डिफ्लेक्ट होंगी, इट इज सैगिंग, एंड सैगिंग वी कंसीडर पॉजिटिव। इतना सब देने की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये अपना एडवांस चल रहा है अभी। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, प्री रिक्विजिट नॉलेज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। जब अगर प्री रिक्विजिट नॉलेज अपन यूज़ करते हैं तो पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आगे का है ना। इतना सब कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन होना चाहिए करके मैंने ये बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये पहला पॉइंट हो गया। देन वी गो फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फिक्स एंड मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर फिक्स एंड moments, fixed moments. Here, due to symmetry, या तो पहले सिमेट्री नहीं कंसीडर करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी है ये अपन कंसीडर करेंगे ऐसे हो गए। अपने को अभी पता ही नहीं है ये कितना क्या है, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, और ये मोमेंट ऐसा है, यहाँ पे फोर्स ऐसा है, तो नेचुरली बीम विल ट्राई टू सैग, लेकिन अपने को ये सपोर्ट में स्लोप 0 रखना है, तो फिर इसको यहाँ पे ऐसे मोमेंट देना पड़ेगा। दिस मोमेंट विल बी लाइक दिस, और ये इस तरह रहेंगे ये मोमेंट, बराबर है। तो ये बीम को क्या करेंगे, हॉगिंग करेंगे। अगर सेपरेट कंसीडर करते हैं, एक अगर बीम है और उसको सेपरेट ऐसे मोमेंट लगाएंगे, इधर से या ऐसे लगाएंगे, तो नेचुरली बीम विल सैग लाइक दिस, इट इज हॉगिंग, देयरफॉर इट इज नेगेटिव डायग्राम, बराबर है। ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है इसलिए सैगिंग है, तो पॉजिटिव लिया है, ये ऐसे होगा हॉगिंग। ये फिक्स्ड मोमेंट डायग्राम है, सपोर्ट ए और बी पर, बराबर है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ए इज इक्वल टू ए डैश। एरिया ऑफ दिस डायग्राम्स मस्ट बी इक्वल, बराबर है। अभी एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहला, और ये फिक्स्ड मोमेंट के लिए अपन ने लिया है। ओके, सो एरिया विल बी, इट इज ट्रायंगल, दिस इज BMD फॉर SSB, ये है अपनी BMD फॉर FEM, फिक्स्ड मोमेंट्स, बराबर है। नाउ हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज L, लेंथ इज L, इट इज L/2, L/2, L जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, वहां पे कोई जरूरत नहीं है। ओके, एंड हाइट इज WL/4, बराबर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस फिगर। अभी यहां पर है ट्रेपेजॉइडल,
तो एवरेज हाइट ले लेंगे यम ए प्लस यम बी, दिस इज एवरेज हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड, दिस एम ए plus mb divided by 2 will be the average height multiplied by L. Okay, now we know due to symmetry ma will be equals to mb, ma will be equals to mb, बराबर है. So here I can write half यम ए इज इक्वल टू यम बी, तो मैं यहां पर कर देता हूं ट्वाइस यम ए, एक ही बार ट्वाइस यम ए या तो ट्वाइस यम बी कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल ही है. ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय यल, बराबर है. सो हियर व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट हियर डब्ल्यू यल स्क्वेयर, है ना, यल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8. ये 2 gets cancel, 1 L will be also cancel. So here it is equals to m a is equals to w L by 8. At the same it is also equal to m b, बराबर है. तो ये हो गई अपनी फिक्सेड मोमेंट, इस बीम पर फिक्सेड मोमेंट. ओके, तो हियर नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अभी ये दोनों को मैं मर्ज करके एक नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो नेट निकालने के लिए पहले जो बीएमडी है अपनी एसएसबी की वो निकाल लेते हैं. ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एसएसबी बाय कंसीडरिंग एसएसबी. और फिक्सेड मोमेंट डायग्राम जो है ये, अब यहाँ पर यम ए और यम बी ये दोनों इक्वल है. सो आई हैव टू ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, और इसकी मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू एल बाय 8, अपन ने भी निकाल लिया डब्ल्यू एल बाय 8 ये वैल्यू, और ये ऑर्डिनेट है डब्ल्यू एल बाय 4. ओके, और ये भी रहेगा डब्ल्यू एल बाय 8. डायग्राम में ये है अपना पॉजिटिव और ये है निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव डायग्राम है, बराबर है. सो हियर दिस हाइट विल बी इक्वल टू हाफ डब्ल्यू एल बाय 8. ये डब्ल्यू एल बाय 4 है, डब्ल्यू एल बाय 4 माइनस डब्ल्यू एल बाय 8, इट इज इक्वल्स टू, यहां पर जो हाइट है ये आएगी अपनी डब्ल्यू एल बाय 8. ओके, ये हो गया. दिस इज आवर नेट BMD, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गई. तो ये होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसे निकालना पड़ता है. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप शियर फोर्स डायग्राम के कैलकुलेशन. थर्ड SFD कैलकुलेशंस. अब ये SFD कैलकुलेशंस जो है इसमें अपने को फिर से ये बीम निकालना होगा. ये बीम, इस पर ये सेंट्रल पॉइंट लोड W और ये मोमेंट, ये हो गई अपनी अभी फिक्स बीम. फिक्स बीम में फिक्स FBD फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फिक्स बीम. अब फ्री बॉडी डायग्राम जब निकालते हैं तो एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस बताते हैं. ये है एक्टिव फोर्स और ये रिएक्शंस और मोमेंट ये है रिएक्टिव फोर्सेस. तो RA इज इक्वल टू W बाय, नो, हियर आई विल राइट RA एंड RB, बराबर है. एंड द मोमेंट है, फ्रिक्शन मोमेंट इज जस्ट वी हैव कंप्यूटेड WL बाय 8 एंड हियर WL बाय 8, बराबर है. ये मोमेंट्स का ऑर्डिनेट दे दिया मैंने. एंड दिस डिस्टेंस इज L बाय 2, इट इज L बाय 2. अब अपने को जो पहले जो रिएक्शन निकाली थी अपन ने, यहां पर मोमेंट थी क्या? नहीं थी, बराबर है, वो हिसाब से निकाले.
अब अपने को फिर से दोबारा रिएक्शन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मोमेंट अपन ने ऐड किया। ये एसएस भी थी, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये है अभी फिक्स बीम, है ना, ये वाली फिक्स बीम है। तो फिक्स बीम की ये सपोर्ट की रिएक्शंस निकालेंगे अपन रेगुलर इक्वेशन से। वी नो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन m is equal to 0. Okay, so taking moment about a पॉइंट पर मोमेंट ले लेंगे। सो हियर ए पॉइंट से अभी अपने को डिस्टेंस गिनना है w इंटू एल बाय 2, इट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, बराबर है। आरबी विल गिव एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो आरबी इंटू एल, और आर ए जो है ए पॉइंट में से ही पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर ए फ्रॉम ए 0 है ना, ये है अपना ए पॉइंट, और आर ए उसी पॉइंट में से पास हो रहा है, ये आर ए, बराबर है। और मोमेंट ले रहे हैं अपन इस पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, क्योंकि उस पॉइंट में से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, सो आर ए विल नॉट बी इन अवर इक्वेशन में आर ए नहीं आएगा, बराबर है। सो हियर इट इज एल, हाँ। देन दिस इज द इक्वेशन फॉर मोमेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट, मोमेंट का इक्वेशन है, बराबर है। तो अभी ये जो मोमेंट्स है ऐड करेंगे। अपन ने क्या कंसीडर किया है, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। ये है अपनी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, सो माइनस WL बाय 8। ये है क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाली, तो ये प्लस WL बाय 8 एंड इक्वल्स टू 0। दिस टू गेट्स कैंसल। ओके, सो हियर RB इज इक्वल्स टू W बाय 2, बराबर है। सिमिलरली समेशन Fy इज इक्वल टू 0, सो RA अपवर्ड, सो पॉजिटिव, RB अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड W। दूसरी कंडीशन मैंने लगा दिया है, समेशन Fy इज इक्वल टू 0, तो RA प्लस RB माइनस W, क्योंकि लोड डाउनवर्ड है, एंड इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। RB की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, RA प्लस RB इज W बाय 2 एंड माइनस W इज इक्वल टू 0। W माइनस है और ये W बाय 2 है, तो आंसर इधर में आएगा अपने माइनस W बाय 2 इक्वल टू 0 एंड RA, देयरफॉर RA इज इक्वल टू W बाय 2। सो दीज आर टू रिएक्शंस। अभी ये जो मैंने इतना डिटेल लिया है, ये तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी कुछ लोग डायरेक्टली ये पढ़ेंगे, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये बताया है। अदरवाइज ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इतना सब कैलकुलेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उचित नहीं है, तो ये मैं सेकंड और थर्ड केस जब लूँगा तो ये मैं सब अवॉइड करूँगा और डायरेक्टली आंसर्स दे जाऊँगा। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल दिया है। अभी एसएफडी कैलकुलेशन है, तो डायरेक्ट एसएफडी मैं कैसे निकालना ये बता देता हूँ। ये तो हो गया अभी ये RA और RB की वैल्यू दोनों सेम आई है, यह क्योंकि लोड सिमेट्रिकल है, तो मोमेंट भी सिमेट्रिकल हो गई और ये कैंसिल हो गई। लेकिन अगर मोमेंट ये फोर्स अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा उस वक्त फिर। ओके, हाँ। तो अभी क्या करते हैं अपन, जहाँ जहाँ पर पॉइंट लोड है वहाँ पर सेक्शन लेफ्ट राइट ऐसा करते हैं, बराबर है। अब इस बीम में पहला सेक्शन जो है ये यहाँ पर आएगा, जस्ट राइट ऑफ ए के राइट में, और मोमेंट लेना नहीं, शियर फोर्स डायग्राम है तो मोमेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो ये फोर्स है अपवर्ड, RA अपवर्ड एंड इट इज इक्वल टू W बाय 2। तो पहला ये जो ऑर्डिनेट रहेगा ये अपना अपवर्ड रहेगा एंड W बाय 2 रहेगा यहाँ पर। ओके, देन ये यहाँ तक सेम रहेगा। मैंने सेक्शन इस फोर्स के लेफ्ट साइड में लिया है और इधर के फोर्सेस की सम की है, तो इधर में फोर्स एक ही है और वो भी अपवर्ड है। सो हियर अप टू दिस पॉइंट इट विल बी सेम W बाय 2, बराबर है। अब जैसे ही मैं सेक्शन इस लोड के इधर लूंगा, अब इस साइड में लिया है सेक्शन, अब इस साइड में लिया है तो इसके टोटल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे W डाउनवर्ड है तो माइनस W
डाउनवर्ड होने की वजह से, और प्लस आर ए की वैल्यू W/2, आर ए की W/2, बराबर है। तो यहाँ पर आंसर आएगा -W/2। सो हियर W/2 विल बी देयर, बट इट इज माइनस, और ऑर्डिनेट्स अपन जो गिनते हैं ये डॉटम से गिनते हैं, तो आंसर आ गया -W/2। सो मैं ऐसे निकालूंगा ये W/2। ओके, यहाँ तक आ गए। अभी नेक्स्ट सेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ बी के लेफ्ट साइड में लिया है, और सब फोर्सेस को सम करो। अब यहाँ तक के समेशन तो हो ही चुकी है, और ये दोनों के बीच में कोई लोड ऐड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी नहीं है ये दो सेक्शन में। तो अपनी ये जो वैल्यू है वो सेम अलजेब्रिक सम उतनी ही रहेगी। सो हियर दिस विल बी इक्वल सेम, इट इज आल्सो W/2। ये है अपना पॉजिटिव, ये निगेटिव, एंड दिस इज अवर SFD, ये है अपनी SFD। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस प्रॉब्लम में सारे डिटेल्स दे दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो स्टेप्स है अपने, वहाँ पर मैं इतना कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली RA RB ये कैसे है, यहाँ पर पूरी प्रोसेस मैंने डिटेल दी है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको आगे जो प्रॉब्लम कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से छुड़ाने के लिए बोले जाएंगे, और सिमेट्रिकल लोड अगर नहीं है, 2-3 लोड्स अगर है वहाँ पर अलग अलग टाइप के, तो वहाँ पर ये प्रोसीजर्स अपने को फॉलो करना होगा। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। फिक्स्ड बीम कैरिंग यूडीएल और एंटायर स्पैन, फिक्स्ड बीम पर एंटायर स्पैन पर यूडीएल है, तो ये फिक्स्ड बीम, दिस इज फिक्स्ड बीम कैरिंग यूडीएल और एंटायर स्पैन। अब पहली केस क्या है, रिएक्शन निकालना और मोमेंट लेना। तो मैं भी यहाँ पे रिएक्शन और मोमेंट ये भी न बताते हुए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यह है RA दैट इज इक्वल टू W/L/2, RB इज इक्वल टू WL/2, बराबर है, दिस इज यूडीएल। यूडीएल इज W, स्पैन इज L, बराबर है। W/L इज द टोटल लोड एंड इट इज शेयर्ड बाय 2 रिएक्शन, दोनों ने लिया है तो आधा आधा करेंगे, तो W/L इज द टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, WL/2 हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये भी डायरेक्टली अपने को याद रखना होगा। अभी आगे जा रहे हैं अपन, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कि जितना प्रोसेस करके ये प्रॉब्लम अगर छुड़ाते बैठेंगे तो काफ़ी टाइम चले जाएगा। ओके, सो ये सब तो मैंने लिख दिया है, लेकिन डायरेक्टली BMD। ओके, सो हियर आई विल शो यू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूडीएल। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये हो चुका है अपना ऑलरेडी। ओके, दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव, और ये ऑर्डिनेट होता है WL²/8। ओके, अभी देख ही लेते हैं, आपको कुछ लोगों को प्रॉब्लम जा सकता है। ये C पॉइंट है ना, बेंडिंग मोमेंट एट A एंड B इज इक्वल टू 0, बराबर है। मोमेंट यहाँ पर 0 रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेंटर में तो यहाँ पर मोमेंट लेंगे WL/2 इंटू L/2, सेंटर में मोमेंट लेंगे तो ये डिस्टेंस रहेगा L/2, WL/2 इंटू L/2, और ये है क्लॉकवाइज। अब ये जो यूडीएल है ये है W इंटू L/2, दिस इज द यूडीएल, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय, ये समझ में आ गया। ये मोमेंट कहाँ ले रहे हैं, C पॉइंट पर, तो RA इंटू L/2, तो RA की वैल्यू WL/2। अब ये यूडीएल जो है ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये यूडीएल इतने पोर्शन का यूडीएल कितना रहेगा, W इंटू L/2, अब ये सेंट्रोइड का कितना रहेगा, L/4 है ना, L/2 है, लेकिन सेंटर इसका यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस L/4 रहेगा। सो हियर इट इज WL² by 4, ये, और माइनस
WL² / 8। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं वी विल गेट WL² / 8, बराबर है। सो हियर WL² / 8 इज दिस वन ऑर्डिनेट हो गया। ये क्या है? BMD फॉर SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करके ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकल गई। अब फिक्स एंड मोमेंट डायग्राम। सो हियर दिस इज द टर्म लाइन। अब ये सिमेट्रिकल है, लोड सिमेट्री है, तो MA और MB ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेता हूं डायरेक्ट, हो गया। और ये होती है निगेटिव, एंड दिस इज अवर BMD फॉर FEM, फिक्स एंड मोमेंट। अब सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं लिखी है मैंने, वो तो निकालना है अपने को, उसके लिए तो अपन आगे चल रहे। ओके, BMD फॉर FEM फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये इक्वेशन अपने को पता है, बराबर है। अब ये जो डायग्राम है दोनों की एरिया इक्वेट करते हैं। ओके, सो एरिया वी हैव टू इक्वेट। तो पैराबोलिक फिगर है वो, उसका एरिया मैंने अभी लास्ट पीरियड में बताया है, टेबल दिया है पैराबोलिक फिगर का। 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट, 2/3 बेस इज L इज द बेस ऑफ दिस फिगर। ओके, और हाइट उससे कितना है? WL² / 8, बराबर है। ये हाइट है उस पैराबोलिक फिगर की, इक्वल टू ये डायग्राम की एरिया। ये डायग्राम की एरिया क्या होंगे? MA इंटू, अभी MA और MB इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिकल लोड है, तो मोमेंट सेम रहेंगे। ओके, वो कंसेप्ट मैंने पहले लगा दिया। एंड MA इंटू L, रेक्टेंगल उसका एरिया है ना, दो साइड, MA इंटू L विल बी द एरिया, बराबर है। सो हियर दिस L get cancel, okay, and here, so here MA is equals to WL² / 12। ये 2 यहाँ पर 4 into 3 it is 12। okay, this is the value of MA। so MB will be also equal to WL² / 12। सिमेट्रिकल है, MA and MB are equal due to symmetry। we know MA is equals to MB। okay, so these are the values। so here I can write WL² / 12 and WL² / 12। अभी नेट बेंडिंग डायग्राम, नेट में क्या करते हैं अपन? ये डाटम लाइन, सिमेट्रिकल, ये सिंपली सपोर्टेड बीम की डायग्राम ऊपर वाली, बराबर है। इस डायग्राम को मर्ज कर देंगे, ये निगेटिव और ये जो है बीच का पोर्शन ये रहेगा पॉजिटिव। ये ऑर्डिनेट है अपना WL² / 8 और ये जो है मैग्नीट्यूड है, हाइट जो है ये WL² / 12। हाँ, ये 12। ओके, हियर WL² / 12। दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज अवर नेट BMD। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है अपने को पक्का याद रखना है। WL² / 12 पहली थी WL / 8, L स्क्वेयर नहीं था। पॉइंट लोड और यूडीएल में अगर स्क्वेयर है तो पॉइंट लोड की वैल्यू स्क्वेयर नहीं रहेंगी, 1 डिग्री कम रहेगा, है ना। पॉइंट लोड यदि है तो L स्क्वेयर रहेगा, कभी भी L रहेगा, और यूडीएल है तो L स्क्वेयर रहेगा। इतना ध्यान में रखो आप, यानी कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो अपन इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके।